दोस्तों, चंद्रयान-3 चांद की परिक्रमा कर रहा है और वो तीसरे ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है। लेकिन खतरा उसके लिए जो है वो अभी जमीन पर खड़ा है। धरती है रूस की और रूस की जमीन पर खड़ा है लूना 25 और वो कल लॉन्च होने वाला है। क्या ये मिशन हमारे मिशन से क्लैश होने वाला है? क्यों आखिर उसी जगह पर रूस इतनी तेजी से जाने वाला है? कितना ताकतवर है रूस का ये लूना 25 मिशन? चंद्रयान से 3 से 4 गुना तेज बताया जाता है लूना 25 मिशन। क्या इसरो रिकॉर्ड बना पाएगा या इसरो के रिकॉर्ड के बीच में आने वाला है रूस का लूना 25? आज हम इसी बारे में जानेंगे। अभी तक पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि चंद्रयान 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है और ऐसा करके भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है। लेकिन अब हमारे लिए एक बड़ा खतरा यह है कि मान लो टक्कर देने के लिए लूना 25 मिशन रशिया ने लॉन्च करने की बात कर दी है। ये लूना 25 मिशन 11 अगस्त यानी कल लॉन्च होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद ये चंद्रयान-3 से पहले साउथ पोल पर लैंडिंग कर सकता है। इसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसरो पहले भी चेतावनी जारी कर चुका है कि इसकी दिशा निर्देश को बिल्कुल सही रखा जाए। रशिया का कहना है लूना 25 को लॉन्च करने के बाद सिर्फ 5 दिन लगने वाले हैं चांद के ऑर्बिट में एंट्री करने के लिए। यहां से वो चांद को ऑर्बिट करना शुरू कर देगा और ये 5 से 7 दिन में चंद्रमा की परिक्रमा पूरी कर लेगा और फिर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ठीक उसी जगह पर जहां पर हमारा चंद्रयान लैंडिंग करने वाला है। हालांकि ये जगह इतनी नजदीक नहीं है, इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी चंद्रयान उसी जगह पर उतरने वाला है, उसी क्षेत्र की जांच पड़ताल करने वाला है जिस क्षेत्र पर लूना 25 जाने वाला है। जबकि चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने में 40 दिन का समय लगने जा रहा है। अभी हमारा चंद्रयान चांद की परिक्रमा कर रहा है और लूना मिशन अभी लॉन्च तक नहीं हुआ है, फिर भी इसकी लैंडिंग की खबरें सामने आ रही हैं। अब सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग propulsion मॉड्यूल होगा, रॉकेट होगा रशिया के पास और वह कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है जो उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करनी पड़ रही है और वो सीधे चांद की ओर अपना रुख करते हैं और सीधा रास्ता तय कर लेते हैं। लूना मिशन में सोयूज रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है जो लूना 25 को सीधा चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा। यानी ये धरती का एक भी चक्कर नहीं लगाएगा और सीधा निकल जाएगा चांद की ओर और 5 दिन के अंदर लूनर कैप्चर करके सीधा ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा और फिर 5 से 7 दिन तक वहां पर घूमेगा और उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जगह तलाश करेगा। 11 अगस्त को सुबह 7 से 10:30 बजे के बीच लूना 25 को लॉन्च कर दिया जाएगा और इसके लिए वहां से एक पूरा गांव खाली करवा दिया गया है, जिनके गांव पर सोयूज 2.1V रॉकेट के मलबे गिरने का डर सता रहा है। ये मलबा इतना ज्यादा होगा कि पूरा का पूरा गांव ही खाली करा दिया गया है। इस गांव को खाली करने के पीछे रूस ने कहा है कि इसके रॉकेट का जो मलबा है वो जमीन तक आते आते नष्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इस गांव को खाली करना पड़ा है और गांव पूरे 3.5 घंटे के लिए खाली कर दिया जाएगा और उसके बाद लॉन्च होगा लूना 25। 11 अगस्त को ये निकलेगा और ठीक 5 दिन के बाद ये 16 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अब 16 अगस्त के बाद 5 दिन और लगा लीजिए, 21 तारीख को अगर 7 दिन लगा लिए तो 23 तारीख को, यानी कि रूस का ये लूना 25 2 अलग अलग तारीख को एक्सपेक्ट किया जा रहा है लैंडिंग के लिए। यानी 21 से 23 का समय इसके उतरने के लिए तय किया गया है। हो सकता है ये 21 को उतर जाए और एक बार फिर से नंबर 1 बन जाए। चांद के जिस साउथ पोल पर उतरने के लिए इसरो सबसे पहला बनने वाला था, वहां पर अब रूस ने एंट्री मार ली है। अब क्या है इसकी वजह और क्यों रूस ने ऐसा किया है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगर रूस ने लूना 25 की 21 तारीख को ही लैंडिंग करा दी तो फिर हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। रूस एक बार फिर से अंतरिक्ष की दुनिया में नंबर 1 कहलाएगा। चांद के साउथ पोल पर उतरने का खिताब रूस को ही जाएगा। अब दूसरी तारीख आती है 23 तारीख, यानी 23 तारीख जिस तारीख को चंद्रयान-3 लैंडिंग करेगा उसी तारीख को ये भी लैंड करेगा। अब एक ही दिन में 2 यानों की लैंडिंग होगी और इसमें कौन पहले और कौन बाद में लैंडिंग करेगा, सबसे बड़ी बात लैंडिंग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सेफ लैंडिंग करेगा और कौन पहले सेफ लैंडिंग करेगा। ये एक मुद्दा बन चुका है, ये एक दौड़ जैसी सिचुएशन बन चुकी है, ये एक प्रतिस्पर्धा बन चुकी है कि गोल्ड मेडल किसे मिलेगा और सिल्वर मेडल किसे मिलेगा। इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।
अब इस सिचुएशन में लूना 25 या तो चंद्रयान 3 से पहले उतर सकता है या फिर चंद्रयान के साथ 23 अगस्त को लैंड कर सकता है। अब ये लैंडिंग कितने पहले और कितने बाद में होगी, ये निर्णय करेगा कि कौन है नंबर 1। अब दोनों ही पहलू में लूना 25 की लैंडिंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस बार ये इसरो से उनका सपना छीनने वाले हैं। इसरो की अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की जो उपलब्धि थी वो रिकॉर्ड अब लूना 25 की वजह से नहीं बन सकता, या हो सकता है कि लूना 25 से कुछ देर पहले हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर जाए और ये रिकॉर्ड भारत के नाम हो जाए। लूना 25 बहुत स्पीड से जाने वाला है। और दूसरी चीज है, इन्होंने पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करके जो 4 से 5 चक्कर हमने पृथ्वी के ऑर्बिट में लगाए थे उसे इन्होंने कट कर दिया है। इनका समय बच गया है और हमने 18 दिन तक सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट में ही चक्कर काटे थे। इन्होंने सीधी यात्रा की है। वैसे दोस्तों, स्पेस एजेंसी के अपने अपने प्रोग्राम हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के मामले में हम एकदम पास पहुंचकर भी दूर रह सकते हैं। इस रिकॉर्ड को बनाने में ये बात इसरो के वैज्ञानिकों को पूरी जिंदगी परेशान करेगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों, इतने कम बजट में चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आपको ये जरूर जानना चाहिए कि रशिया ने भारत को पीछे छोड़ने के लिए अपने मिशन पर कितना खर्च किया है, क्योंकि अगर रशिया चाहता तो अपने बजट भी कम कर सकता था। यानी जैसे भारत ने चंद्रयान 3 को भेजा पृथ्वी के ऑर्बिट में घुमा घुमा कर, उस तरीके से रशिया भी ऐसा कर सकता था। लेकिन लूना 25 को इसने बजट को बढ़ाया क्योंकि उसने भारत को पीछे जो छोड़ना था। क्या कुछ ही दिनों में रशिया ने ये मिशन तैयार किया है? क्या रशिया अचानक से चांद पर जाने के लिए क्यों उतावला हो गया है? ये अभी भी सोचने समझने की बात है। इस समय अगर रशिया सही से मिशन लॉन्च कर लेता है और सही से लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी में फिट कर लेता है और उसके बाद लैंडिंग फेज में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो यकीनन वो भारत से पहले चांद पर पहुंच जाएगा। ऐसा करने से उसे तब कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, अगर रशिया ने सब जल्दबाजी में किया है तो हो सकता है कि उनके पास वो सुविधाएं न हो या फिर वो कुछ गलतियां कर बैठे जिससे उनकी क्रैश लैंडिंग हो जाए। पहले इंसान को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजने का खिताब भी रूस के ही पास है। अब सॉफ्ट लैंडिंग का ये खिताब भी रशिया अपने नाम करना चाहता है। रशिया हमेशा से ही अंतरिक्ष की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करता रहा है। वो कभी भी अंतरिक्ष की दौड़ से बाहर नहीं हुआ है। जहां जहां अमेरिका गया उसने अमेरिका से पहले वहां पहुंचने की कोशिश की और कई बार तो वो कामयाब भी हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इससे पहले रशिया ने 47 साल पहले मिशन भेजा था जिसका नाम था लूना 24 और आज 47 साल बाद फिर से उसकी नींद खुली और उसने कहा हम जा रहे हैं चांद पर। अब भारत का चंद्रयान 3 चांद के पास पहुंचने की कुछ दूरी पर है। अब साउथ पोल इतना आसान जगह भी नहीं है लैंडिंग के लिए। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड को आप चेक करेंगे तो जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है, रशिया बना है, एक बहुत सारी कंट्री बन गई है इसमें से, इसके टुकड़े होकर तब से स्पेस में कुछ खास मिशन इसने भेजे नहीं है रशिया। जबकि इनका एक इंटरेस्टिंग मिशन था फोबोस ग्रंट, जिसके भारत का दुश्मन देश चाइना भी शामिल था। यह मिशन 2011 में होना था और यह मिशन ऐसा था जो रशिया को ऐसी जगह भेजने वाला था जहां उसने कभी एंट्री नहीं की थी। दरअसल फोबोस मंगल का एक चंद्रमा है और वहां पर रशिया लैंडर उतारने वाला था जिसमें वो अपने साथ चाइना का ऑर्बिटर ले जाने वाला था। लेकिन यह मिशन फेल हो गया था और भी कई ऐसे मिशन हैं जो उसके फेल हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अचानक से चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शायद एक बार फिर से रशिया दुनिया और नाटो देशों को यह बताना चाहता है कि वो अभी भी सुपर पावर है। वो युद्ध के बीच में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। उसके पास बजट की कोई कमी नहीं है और वह इस युद्ध के साथ भी अपनी दुनिया को वैसे ही चला रहा है जैसा बिना युद्ध के चला रहा था। वहीं इसरो की बात करें तो उसने काफी सफलतापूर्वक अपने प्रोग्राम को चलाया है और इस बार चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरी तैयारी की गई है। इस बार चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग तो करेगा ही चंद्रमा के साउथ पोल पर, भले ही रशिया ने ज्यादा पैसे क्यों न लगाए हों लूना 25 पर हमें विश्वास है इस बार भारत सफलता हासिल करेगा और साथ ही रिकॉर्ड भी बनाएगा। हाँ, लूना 25 मिशन थोड़ा एडवांस हो सकता है चंद्रयान 3 से, लेकिन भारत के सफल होने के चांस फिर भी ज्यादा है क्योंकि रशिया ने वहां पर सिर्फ एक लैंडर ही भेजा है जबकि भारत ने लैंडर और रोवर दोनों को भेजा है। रोवर ज्यादा बड़े इलाके को सर्च कर सकता है और हो सकता है कि रोवर को पानी भी मिल जाए। और दूसरी बात, भारत को वहां पर लैंडिंग का एक्सपीरियंस भी है। भले ही हमारी पिछली लैंडिंग क्रैश हो गई थी, लेकिन कहते हैं असफलताओं से ही सफलता निकलती है और असफलता ही इंसान को वो सब सिखाती हैं जो उसे सफल बनाती हैं। फिलहाल रशिया और भारत की स्पेस रेस में किसकी जीत होगी और कौन अपने रिकॉर्ड बना पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ एक कागजी नाम रहेगा।
असल काम वहां पर जाने के बाद शुरू होता है। कौन वहां पर जाता है और किस तरह की रिसर्च करके दुनिया को हैरान करता है, ये सबसे दिलचस्प बात होगी। फिलहाल हमें 11 अगस्त को पहले लूना 25 मिशन की लॉन्चिंग देखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा कि वो चांद के ऑर्बिट में कब पहुंचता है और वहां कितने दिन तक चक्कर लगाएगा। इसके बाद ही वो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको क्या लगता है कि भारत रशिया को पीछे छोड़ देगा या खुद पीछे रह जाएगा? अब जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि चाहे कोई भी पहले पहुंचे, लेकिन दोनों ही यान एकदम सही सलामत पहुंचने चाहिए, क्योंकि दोनों ही यानों का काम हमारे लिए रिसर्च करना है और हमें चांद के कुछ ऐसे रहस्यों को बताना है जिनसे हम आज भी अनजान हैं। और हो सकता है कि हमारी पृथ्वी से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो हमें बता पाए कि धरती पर जीवन कैसे आया और धरती पर जीवन का विनाश कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।